जो सरकारी पैसा मिलता है तो साहब कब मिलेगा। तो बोले कि 10,000 रुपये दे दो, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। जबकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम बहनों को 1,000 रुपया उनको ऐसे दे रहे हैं राखी और जो पीड़ित लोग हैं, त्रस्त लोग हैं, एक भ्रष्टाचार रोजगार सहायक सचिव के कारनामों से, तो ये मुहिम चलाने का एक निर्णय है कि उनके ऊपर जांच किया जाए उनके कारनामों पर। और हमारे यहाँ न रोड बनता है, न हमारे यहाँ कोई के ID जुड़ता है। तो जो भी शौचालय मरम्मत हुआ है उसमें भी बहुत सारा घोटाला हुआ है, तो वो उजागर हो जाता है। तो रोजगार सहायक जी को है भ्रष्टाचारी को लेकर, और जो हमें 15-20 दिन पूर्व कलेक्टर साहब महोदय जी को दिया गया आश्वासन अभी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोलखोल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। आदिवासी अंचल अगर कुसमी की बात करें तो एक ऐसा ग्राम पंचायत है उमरिया, जहां पर रोजगार सहायक के विरुद्ध जो है ग्रामवासियों ने स्वयं आंदोलन खड़ा कर दिया है। रोजगार सहायक को हटाने के लिए लगातार अगर बात करूं मैं तो 13 तारीख से ये आंदोलन किया गया है। मेरी विजुअल चलती हुई विजुअल पे देख सकते हैं, आंदोलन किया गया है, लेकिन ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया, CO को सौंपा गया, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई, जिसको लेकर ग्रामवासियों ने एक निर्णय लिया कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे, जिसके समर्थन पर कांग्रेस नेत्री कमलेश जी यहाँ पर उनके साथ में आई हैं। जानने का प्रयास करेंगे और पूरा मामला आखिर जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला है क्या और धरने पे बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। कमलेश जी, आप धरने प्रदर्शन पे यहाँ पर आए हैं, पूरा मामला है क्या और धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? ये ग्राम पंचायत उमरिया में रोजगार सहायक उनका भ्रष्टाचार, देखिए ये आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र में बहुत जागरूक नहीं हैं लोग, तो उसके खिलाफ जैसे रोजगार सहायक के ही सहारे आदमी रहता है, जो भी काम होता है रोजगार सहायक के ही माध्यम से होते हैं। अगर रोजगार सहायक किसी आदिवासियों का इतना अत्याचार कर रहे हैं तो उसी के खिलाफ पूरा समाज आज धरने पे बैठा हुआ है। तो क्या एक रोजगार सहायक इतना भारी पड़ रहा है कि पूरी ग्राम पंचायतों को धरने पे बैठना पड़ रहा है और प्रशासन नतमस्तक हो गया, रोजगार सहायक पे कार्रवाई नहीं कर रहा, क्या लगता है आपको? देखिए, रोजगार सहायक भारी पड़ गया इसीलिए तो प्रशासन खुद भी चाहती होगी, जिसका आज पूरा प्रशासन बैठा हुआ है, चाहे हमारे यहाँ विधायक जी हों, सांसद जी हों, उन्हीं का सरकार बैठी हुई है, उन्हीं का ही अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, वो चाह रहे हैं, इसलिए तो हम लोगों के ऊपर इतना भारी पड़ रहा है। आज पूरा उमरिया ग्राम पंचायत आके और खड़ा हुआ है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हकीकत में सरकार के आगे पूरा जनता, पूरा ग्राम पंचायत ही कमजोर हो गया है। तो अब क्या है, इनका धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा या फिर इसका कोई अंत भी होगा? ग्राम पंचायत के जो हमारे क्षेत्र के वासी हैं, जो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, उनका सिर्फ इतना मांग है कि ये जो अपने सचिव हैं, सहायक सचिव, उनके खिलाफ कार्रवाई हो पूरी तरह से। पहले तो जांच हो, अगर जांच में वो पाए जाते हैं विरोधी कि इनने हकीकत में इतना भ्रष्ट किया है, जैसे आप अभी आए थोड़ी देर पहले तो हमारे साथ ही इतने सवाल पूछे जा रहे थे कि मनरेगा का काम हो रहे हैं, उसमें ट्रैक्टर से काम क्यों हो रहे हैं, अगर ट्रैक्टर से काम हो रहे हैं तो जो 2 लाख का ही फंड आया है तो 1 लाख का काम हो रहा, 2 लाख रुपए कहाँ जा रहे हैं? तो वो सवाल जो मुझसे पूछे जा रहे हैं, आज तो मैं सिर्फ एक आम कार्यकर्ता हूँ, जो हकीकत में यहाँ विधायक हैं, यहाँ के क्षेत्र को, जनता को, वो विधायक जी से ये सवाल करना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है। अगर ये सारी जांचें हो जाती हैं, जनता के सामने ये सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो आप लोग पूरा ये धरना प्रदर्शन वैसे अपने आप खत्म कर देंगे। सुनने का प्रयास करेंगे ग्रामवासियों से कि आखिर में धरना प्रदर्शन करने का क्या ऐसा दुख हो गया और धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा। भाई साहब, इस ग्राम पंचायत से ही आप? जी। क्या ऐसी स्थिति पड़ गई कि रोजगार सहायक के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा? सिर्फ रोजगार सहायक की तानाशाही है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। न इसमें कोई लड़ाई है भाजपा की न कांग्रेस की। हम लोग वार्ड पंच है, गांव के हैं, और वो अपनी तानाशाही से चलते हैं, वो जो चाहते हैं वही करते हैं, और कौन संरक्षण दे रहा है मैं नहीं जानता।
तो क्या ग्राम पंचायत रोजगार सहायक के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया है जिसकी जांच आप लोगों ने दिया, कलेक्टर ने आश्वासन दिया और पूरी नहीं हुई? कलेक्टर तो बोले कि हम करेंगे, आज तक कुछ किए नहीं। पता नहीं कैसे कलेक्टर भी बिक सकते हैं या कि कोई बिक सकता है, मैं नहीं जानता। जनपद से वो कहना है कि रोजगार सहायक दूसरे की नियुक्ति कर दी गई है, क्या मामला है? नहीं समझ पाया, क्या बोलेगा? दूसरे रोजगार सहायक को यहाँ भेजा गया, क्या सही है? दूसरे रोजगार सहायक भेजा गया, लेकिन तानाशाही थी रोजगार सहायक की, उनको बरगला के भगा दिया गया। आप बीसी ग्राम पंचायत जी। क्या कहना चाहेंगे? मीडिया प्रेस माध्यम से पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी इस छोटे से एरिया में और ट्राइबल क्षेत्र में और जंगल किनारे कवरेज करने में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। हम आपके मीडिया प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो अभी तक जितनी भी समस्या जो हमारे ग्रामवासी बताए हैं कि जो भी मुद्दा है भ्रष्टाचारी को लेकर, और जो हमें 15-20 दिन पूर्व कलेक्टर साहब महोदय जी को दिया गया आश्वासन अभी कार्यवाही नहीं हुई है, और हमें ऐसा लग रहा है कि हम अनिश्चितकालीन धरना दे भी रहे हैं। अगर ऐसा कार्यवाही नहीं होता है तो हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट से ये अपील करेंगे कि एक रिटायर्ड सिविल न्यायालय के जो जज हों वो एक टीम में गठित होकर और जो भी हमारे टीम के गठित होकर उसकी जांच कराए। अगर प्रशासन नहीं सुनती है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए उग्र आंदोलन भी करेंगे। अगर जाना भी पड़ेगा तो यहाँ से भोपाल तक कुछ भी करेंगे हम अपने युवा साथियों के साथ। धरना प्रदर्शन आप लोग करने का क्या आवश्यकता पड़ गई? सर, सबसे पहले मैं इस मीडिया का स्वागत करता हूं जो मुझे प्रेस में बात करने का मौका मिला। सर, ये जो मुहिम हमने चलाया है ये निजी हमारा नहीं, समस्त ग्रामीण पंचजनों का है, और जो पीड़ित लोग हैं, त्रस्त लोग हैं एक भ्रष्टाचार रोजगार सहायक सचिव के कारनामों से, तो ये मुहिम चलाने का एक निर्णय है कि उनके ऊपर जांच किया जाए उनके कारनामों पर, और जांच करने के बाद उन पर कार्रवाई किया जाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनय सिंह है। क्या कहना चाहते हैं? हमारा पिताश्री का जो मित्र हुआ था वो पैसा जो 2 लाख मिलता है संबल कार्ड योजना से, वो पैसा मांगा सचिन ने, बोला कि 2-4 बार गया हमने पैसा के बारे में कि जो सरकारी पैसा मिलता है तो साहब कम मिलेगा, तो बोले कि 10,000 रुपये दे दो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। वहाँ कुछ में बाबूजी को जमा करना पड़ता है तब मिलता है, वहाँ से ट्रांसफ़र होता है, पैसा नहीं हो पाएगा। वो पैसा ले लिया हमसे। फिर आपका 2 लाख रुपए आया? हाँ, 2 लाख फिर डाला वहाँ से। 10,000 लेने के बाद 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए डाला है, 10,000 ले लिया था। चुनावी समय आ गया है, लाडली बहना योजना जो है लगातार कहीं ना कहीं पे अपने एक पैड बना चुकी है कि 2023 में सत्ता पे आना है तो कुछ ना कुछ करना होगा। लाडली बहना योजना का एक फॉर्म है जो माननीय जी को दिया जा रहा है और कुछ बताया जा रहा है, क्या लगता है लाडली बहना योजना सक्सेस है? मुझे तो नहीं लग रहा है। जब इस तरह से स्टाम्प में अगर करना पड़ रहा है, इसमें इनने स्टाम्प भी लगाया है कि हम स्टाम्प में दे रहे हैं, इसके बाद भी हमारा लाडली बहना का ही कोई फॉर्म नहीं लिया जा रहा है। तो मैं आपको स्टाम्प भी इनका दिखा देती हूँ, जबकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम बहनों को 1,000 रुपया उनको ऐसे दे रहे हैं, रक्षाबंधन को उसमें दे रहे हैं, अपनी बहनों को दे रहे हैं, लेकिन जब मेरी बहन के लिए मतलब स्टाम्प में भी ये स्टाम्प वाली प्रक्रिया आपको किसने बताया कि स्टाम्प वाली प्रक्रिया की जाती है? सुनील शुक्ला ने बताया। एक तो जब इसका वो खुला ना तो 4-6 बार हमको हिठाया, फिर कहीं नहीं जब पोर्टल खुला था तब आप लोगों ने क्या रजिस्ट्रेशन करवाया था लाडली बहना की योजना का? जी, जिस समय पोर्टल चल रहा था तो पोर्टल चला था तो बोला कि ला दो कर देंगे, मेरे बच्ची के है, मेरा इसमें आईडी नाम है, सब कुछ उसका नाम यही है, ग्राम एक पंचायत उमरिया में। तो वो 20 बार रंगाया, फिर बोलते हैं नहीं बनेगा, फिर धमकी देते हैं कि जो करना है कर लो, नहीं बनाएंगे। सुनील कुमार शुक्ला सचिव उमरिया कहते मेरा खिलाफ कर रहे हो, खिलाफ कर लो, कितना करो। ओरिजिनल लेके मुझे दे रहे थे, मैंने कहा कि भैया आप इसको रखिए, अब तो इसलिए कॉपी का जो है ये मतलब पात्र है, ऐसा भी नहीं कि आप पात्र हो। सामने पर है, उसके बावजूद भी क्या यहाँ पर कोई ऐसे नेता नहीं है, क्षेत्रीय नेता 15 साल से सत्ता शासन पर है यहाँ पर? जो पार्टी सत्ता में आज तक कोई नहीं आया, जो मतलब 13 तारीख को माननीय अध्यक्ष महोदय ब्लॉक किस्मत वो आए थे, आज कमलेश दीदी आए, इसके अलावा
कोई नेता नहीं। आज जीतना नहीं था तो आज आनंद मंगल जी आते। जी जी। आप इसी गांव के हैं? क्या समस्या है? समस्या है सर कि हमारे यहाँ न रोड बनता है, न हमारे यहाँ कोई के आईडी जुड़ता है, और न तो गरीबन के जो आवत है गौशाला आया, रोड बनने के आवा तो यहाँ कोई जांच करे वाले नहीं, तो रोड नहीं बनी है। ये कुल कितने ग्राम पंचायत में यहाँ पे कितने होंगे मतदाता? 2350 मतदाता हैं सर। 2350 जी मतदाता जी हैं सर। यहाँ पर। जी। तो रोजगार सहायक के प्रति जो आप लोगों ने आंदोलन छेड़ा है, धरना प्रदर्शन जी। किया है, क्या रोजगार सहायक के प्रति कोई अच्छे नेता का हाथ है कि किसके वजह से कार्रवाई नहीं हो? मुझे ये तो पता नहीं है सर कि या कि किसी नेता का संरक्षण प्राप्त है उनको, लेकिन ये हम लोगों का मांग है कि जांच किया जाए। हमारा 15 बिंदु है, अगर बिंदुवार अगर जांच नहीं भी होती है तो किसी एक बिंदु में अगर जांच हो जाती है, अभी प्रेजेंट में ही जो भी शौचालय मरम्मत हुआ है उसमें भी बहुत सारा घोटाला हुआ है, तो वो उजागर हो जाता है। तो रोजगार सहायक जी को मुझे विश्वास है कि उनको बर्खास्त किया जा सकता है। और सर हम आगे भी अपना रणनीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा सफलता जरूर हमें हासिल होगी। हम सभी पंच, समस्त पंच होकर ब्लॉक में जाएंगे, अपनी इस्तीफा देंगे। अगर शासन प्रशासन के माध्यम से हमारी बात को नहीं सुना जाता है, कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, तो हम समस्त पंच जाकर अपना इस्तीफा वहां सौंपेंगे माननीय एसडीएम महोदय जी के हाथ में। का एक बहुत बड़ा मामला होता है जिसमें कि पंच एक बहुत बड़ी कड़ी होती है। अगर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अगर पंचायत चुनाव होता है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव होता है, उसमें एक एक कड़ी होती है, पंचों को चुना जाता है, फिर पंच जो है सरपंच को भी चुना जाता है, क्योंकि पंच में ताकत होती है। 20 अगर वार्ड होगा तो 20 पंच होंगे। अगर 20 पंच का नहीं सुना जा रहा है तो कहीं न कहीं पे दाल काली नहीं, पूरी दाल ही काली कही जाएगी साफ तौर पर। कहीं न कहीं पे या तो फिर कुछ संरक्षण प्राप्त हो रहा है, क्यों रोजगार सहायक के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिला कलेक्टर तक उसमें कार्रवाई करने से वंचित हो रहे हैं, और ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं। कहीं न कहीं बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। ये आदिवासी ट्राइबल एरिया है, और ये मैं आपको बता दूं संजय टाइगर रिजर्व में मेरे ख्याल से आता है ये पूरा एरिया, जिसको अगर आदिवासियों के साथ में इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है। 2023 विधानसभा का चुनाव नजदीक है और प्रशासन इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, तो कहीं न कहीं पे प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि लगातार 13 तारीख से और आज 15 तारीख हो गया, इनका धरना प्रदर्शन जारी है, और कितने दिन बरसात के सीजन में इस तंबू के नीचे इनको रहना पड़ेगा। मेरी चलती हुई विजुअल पे आप देख सकते हैं कि अकेला कुछ लोग नहीं है, कुछ महिलाएं भी बहुत सारी हैं, पुरुष भी हैं, इस ग्राम पंचायत के सभी लोग हैं। क्या कार्रवाई होता है देखना दिलचस्प होगा। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज भौर के साथ।